साथियों नमस्कार। मैं सीए अमित अग्रवाल आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों आज एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने वाला हूं। ये महत्वपूर्ण विषय है फाइनेंशियल ईयर 18-19 रेलिवेंट टू असेसमेंट ईयर 19-20 से संबंधित। आज हम ये चर्चा करेंगे कि असेसमेंट ईयर 19-20 की आयकर की विवरणी जिन लोगों ने अभी तक दाखिल नहीं करी है उनके लिए क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या पेनल्टी उन पर लग सकती हैं, आयकर विभाग के द्वारा उनके ऊपर क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो साथियों चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों जैसे आपको मालूम है असेसमेंट ईयर 19-20 की ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2019। 31 जुलाई 2019 तक हमको अपनी आयकर की विवरणी दाखिल करनी थी अदर देन ऑडिटेड केस, और ऑडिट वाले केस के लिए ड्यू डेट थी 30 सितंबर 2019, जो दोनों ही डेट अब निकल चुकी हैं। इसमें इस सेक्शनों में ये प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति ड्यू डेट्स तक अपनी रिटर्न नहीं भरता है और ड्यू डेट के बाद अपनी रिटर्न भरता है तो उसको लेट फीस का भुगतान करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति 31 जुलाई तक या 30 सितंबर तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है तो 31 दिसंबर तक उसको 5,000 रुपये की लेट फीस का भुगतान करना होता था, और 31 मार्च तक उसको 10,000 रुपये की लेट फीस का भुगतान करना होता था। लेकिन अगर एसएससी की इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है तो उसके ऊपर लेट फीस 1,000 रुपये तक लगती थी। लेकिन साथियों आपको ये भी मालूम है कि 24 मार्च 2020 को पूरे देश में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन हो गया था। इस कारण से लोगों की रिटर्न दाखिल नहीं हो पाई और बहुत सारी रिटर्न पेंडिंग रह गई। इस कोरोना महामारी की वजह से पूरा देश प्रभावित हुआ, सारे व्यापार प्रभावित हुए, सरकारें प्रभावित हुई। सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए असेसमेंट ईयर 19-20 की जो डेट 31 मार्च को ख़त्म हो रही थी विद लेट फीस, उसको एक्सटेंड करने का निर्णय लिया। वो उन्होंने डेट बढ़ाकर 30 जून 2020 को कर दिया, यानी कि व्यक्ति अब 31 मार्च के बाद 30 जून तक भी अपनी रिटर्न दाखिल कर सकता था विद लेट फीस। लेट फीस वही लगेगी 10,000 रुपये या 1,000 रुपये एज द केस में भी। अब सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए फिर एक बार इस डेट को बढ़ाने का निश्चय किया। अब वो डेट बढ़ा के उन्होंने 31 जुलाई 2020 कर दी। तो आप सभी लोगों के पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है, जिन लोगों ने असेसमेंट ईयर 19-20 का रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो कृपया अपना रिटर्न 31 जुलाई तक ज़रूर दाखिल कर दें। अदरवाइज इसके बहुत भारी दुष्परिणाम हैं जो आपको झेलने पड़ सकते हैं, आपके ऊपर प्रोविजन लागू हो सकते हैं। तो मैं आपके सामने यहाँ कुछ ऐसे प्रावधानों को डिस्कस करूँगा। अगर आप रिटर्न दाखिल नहीं करते तो आपके ऊपर क्या क्या प्रावधान लागू हो सकते हैं। तो साथियों सबसे पहला प्रावधान तो उसमें ये है कि अगर आपने कोई हैवी ट्रांजैक्शन किया है, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज करी है तो और आपने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आपका केस आगे चल के 148 में ओपन हो सकता है और आपके ऊपर स्किपमेंट ऑफ इनकम के चार्ज लग सकते हैं। आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 148 का नोटिस आ सकता है। इसके अलावा साथियों अगर आपने रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो 31 जुलाई के बाद आपके पास 142 का भी नोटिस आ सकता है, जिसमें आपको रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा अगर आपका लॉस है, जैसे फाइनेंशियल 18-19 में जो भी आपका बिजनेस है उस बिजनेस में अगर आपका लॉस हो रहा है तो उस लॉस को तो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लॉस तो केवल ड्यू डेट्स तक ही कैरी फॉरवर्ड होता है। लेकिन अगर आपका किसी हेड में आपका लॉस हो रहा है तो उस लॉस को आप अन्य हेड की आय से सेट ऑफ कर सकते हैं। वो सेट ऑफ आप ड्यू डेट के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन 31 जुलाई के बाद वो उसका फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। केवल इसमें एक अपवाद है कि अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी है आपके पास और आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है और उस हाउसिंग लोन पे आप इंटरेस्ट का भुगतान करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के रूप में या अदर इंटरेस्ट का भुगतान करते हैं तो आपको साथियों इसका सेट ऑफ भी मिल सकता है, इसका कैरी फॉरवर्ड भी मिल सकता है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखें कि अगर आपको हाउसिंग प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लिया उसका अगर आपके पास लॉस हो रहा है तो अगर आप अपना रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे तो आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा और उसका लाभ भी आपको आगे चलकर नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से जो उसमें प्रावधान है, अगर आप रेगुलर इनकम टैक्स एसेसी हैं और अपना रिटर्न हर साल दाखिल करते हैं तो कृपया अपना रिटर्न ब्रेक मत करिए।
इस रिटर्न को समय से दाखिल करिए। समय तो निकल चुका है, 31 जुलाई का लास्ट समय दिया गया है। इस रिटर्न को अपनी को ज़रूर दाखिल करें। इसके अलावा इसमें एक केस और हो सकता है, जैसे आप लोगों में से बहुत लोगों का ऐसा है, किसी ने बैंक में एफडी करा रखी है, या किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्क किया है, या किसी को कोई कमीशन प्राप्त हुआ है, या इस तरह की अन्य है प्राप्त हुए जिसमें टीडीएस के प्रोविजन लागू होते हैं। सामने वाले व्यक्ति ने, जैसे आपकी एफडीआर बैंक में है और बैंक ने आपको एफडीआर का जो इंटरेस्ट दिया है, उस एफडीआर के इंटरेस्ट पर बैंक ने आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया है, जो आपके 26A में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और अगर आपने अपना रिटर्न 31 जुलाई तक दाखिल नहीं किया, 31 जुलाई के बाद आपको इस बेसिस पर भी नोटिस आ सकता है कि आपने अपनी आय को स्किप किया है, आपने अपनी आय को छुपाया है। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध यही है कि फटाफट आगे बढ़ें और अपना रिटर्न दाखिल करें, क्योंकि अब ज़्यादा समय शेष नहीं रह गया है। आज हम ये वीडियो 26 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहे हैं, केवल 5 दिन का समय शेष रह गया है। 5 दिन में अगर आप चाहें तो अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं और आयकर से आने वाली जो परेशानी है उनसे बच सकते हैं, और राष्ट्र के प्रति भी आपका जो योगदान है उसमें भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपसे ये बात कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके अपना रिटर्न दाखिल करें। रिटर्न को बिल्कुल भी ब्रेक ना करें, क्योंकि अब सरकार के पास आपसे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास मौजूद है, और वो उन इन्फॉर्मेशन के आधार पर आगे चल के आपको नोटिस भी दे सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ आज के इस वीडियो में, और इसी प्रकार से मैं आपके सामने आता रहूँगा नई नई वीडियो को लेकर। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और वो इससे अपना लाभ उठा सके। जय हिंद, जय भारत।